धर्मो, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। क्या तुमने ऋण चुकाने का प्रबंध किया? महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन अभी भी आधा ऋण बाकी है। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी। सैनिक प्रताप, इस किसान की जमीन और घर जब्त कर लो। इसे सजा के रूप में जेल में डाल दो। महाराज, आपने मेरी मेहनत को नहीं समझा। अगर यही न्याय है तो मैं इसे सहने को तैयार हूँ, लेकिन एक दिन आपको भी मेरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। महाराज, कृपया मेरी बात सुने। इस साल बारिश ना होने से मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे घर में खाने के दाने तक नहीं है। परिवार भूखा है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। धर्मो, तुम जानते हो कि इस राजमहल में हर चीज का हिसाब होता है। तुम्हें सहायता मिल सकती है, लेकिन ये सहायता नहीं, ऋण होगा। इसे चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। महाराज, मैं ऋण लेने को तैयार हूँ। मेरी मजबूरी समझें। मैं अपनी जान देकर भी ये ऋण चुका दूंगा। तो महाराज, ये गरीब किसान है, इसे थोड़ा समय और सहूलियत दें। सुमेर, ये मेरे दरबार की नीति है। भावनाओं से राज्य नहीं चलता। धर्मो, तुम्हें 6 महीने का समय दिया जाएगा। यदि ऋण नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और घर दोनों जब्त कर लिया जाएगा। महाराज, मुझे आपकी शर्तें स्वीकार हैं। मैं कोशिश करूंगा कि समय पर सब कुछ चुका दूं। ये अन्याय है। राजा को गरीबों के दर्द का एहसास होना चाहिए। धर्म को बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। हमें अपनी एकता से राजा को सबक सिखाना होगा। संत जी, मेरे पति निर्दोष है। उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब हमारा क्या होगा? बेटी, चिंता मत करो। अन्याय करने वाले को हमेशा समय सबक सिखाता है। हम सब मिलकर राजा को उसकी गलती का एहसास कराएंगे। संत जी, लेकिन राजा वीरेंद्र तो बहुत शक्तिशाली है। उसके खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। शक्ति से ज्यादा ताकत इंसाफ की होती है। हम राजा को उसके ही कानून के जाल में फंसा देंगे। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? महाराज, ये भीड़ अन्याय के खिलाफ है। आपने एक गरीब किसान को उसकी मेहनत के बावजूद दंड दिया। ये सही नहीं है। संत गोविंद, आप राज्य के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन राजमहल की नीतियों में हस्तक्षेप मत करें। महाराज, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा, बल्कि आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ। अगर गरीब किसान ने ऋण चुकाने की कोशिश की तो क्या उसका अपराध इतना बड़ा था कि उसकी जमीन और घर छीन लिया जाए? संत जी, कानून सबके लिए समान है। अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो और लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। महाराज, आपने कभी हमारी परिस्थिति को समझने की कोशिश की? क्या यही न्याय है? पिताजी, क्या गरीब होना अपराध है? धर्मो ने मेहनत की, ईमानदारी दिखाई। क्या ये आपके कठोर नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? हमारा राजकाज भावनाओं से नहीं चलता। तो क्या ये उचित होगा कि अगर एक दिन आप किसी के ऋणी हो और वो आपसे यही कठोरता दिखाए? मैं कभी किसी का ऋणी नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ। मंत्री सुमेर, इस संकट से उबरने के लिए क्या किया जाए? महाराज, अब हमें अपने ही प्रजा से सहायता मांगनी पड़ेगी। संत गोविंद से बात करो, वो प्रजा को हमारी सहायता के लिए मना सकते हैं। महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप उस अन्याय को स्वीकार कीजिए जो आपने धर्मों और अन्य किसानों पर किया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। धर्म को तुरंत रिहा किया जाए, उसकी जमीन और घर लौटा दिया जाए। महाराज, मुझे आपसे बदला नहीं चाहिए। मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि गरीबों को दबाने से राज्य नहीं चलता। धर्मो, तुमने मुझे सबक सिखा दिया। अब मैं कभी गरीबों के साथ अन्याय नहीं करूंगा। महाराज, यही सच्चा न्याय है। प्रजा का सुख ही राजा का असली धन है। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी जमीन और घर वापस कर दिए, लेकिन ये इनाम मुझे मंजूर नहीं। मैं मेहनत कर अपना जीवन सुधार सकता हूँ। धर्मो, ये तुम्हारे साहस और ईमानदारी के लिए है। इसे अस्वीकार मत करो। यदि ये इनाम किसी और जरूरतमंद को दे दिया जाए तो मुझे अधिक खुशी होगी। मेरी केवल एक विनती है कि आप अपनी प्रजा को समझें और उनके साथ न्याय करें। धर्मो, तुम्हारे जैसे किसान ही इस राज्य की नींव है। पिताजी, हमें ऐसे लोगों की मेहनत की सराहना करनी चाहिए। महाराज, धर्मो ने आपको क्षमा कर दिया, लेकिन क्या आप अपनी बाकी प्रजा के साथ भी ये व्यवहार जारी रखेंगे? मैंने अपनी गलती मान ली है। अब से मैं अपनी प्रजा के लिए अधिक संवेदनशील बनूंगा। लेकिन महाराज, मैंने जो कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये मेरे लिए एक सीख थी और शायद आपके लिए भी। धर्मो,
तुम सही कह रहे हो। मैंने जो अन्याय किया उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बनो और मुझे प्रजा के हित में निर्णय लेने में मदद करो। महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं राज्य के मामले नहीं समझ सकता। धर्मू, तुम्हारा अनुभव और ईमानदारी राज्य को एक नई दिशा दे सकती है। तुम्हें ये अवसर स्वीकार करना चाहिए। यह तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण होगा धर्मू। अगर ये प्रजा के हित में है तो मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी खेती जारी रखने दीजिए। तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम्हारी खेती और तुम्हारा काम दोनों साथ चलेंगे। महाराज, राजकोष में धन की भारी कमी है, पड़ोसी राज्य फिर से हमला कर सकता है। तो क्या किया जाए? हमारी प्रजा पहले से ही कष्ट में है। महाराज, यदि आप प्रजा के बीच जाएं और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं, तो वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार होंगे। धर्मू सही कह रहे हैं। जब प्रजा को लगेगा कि आप उनके साथ हैं, तो वो खुद आपकी मदद करेंगे। ये कदम राजा को प्रजा के करीब ले जाएगा। ठीक है, मैं स्वयं गांव में जाऊंगा और प्रजा से बात करूंगा। महाराज स्वयं हमारे गांव आए हैं, ये कैसे संभव है? मैं यहाँ आपकी सहायता मांगने आया हूँ। राज्य संकट में है और मुझे आपकी आवश्यकता है। गांव वालों, ये समय एकता दिखाने का है। महाराज अब बदल चुके हैं, हमें राज्य को बचाने के लिए उनका साथ देना चाहिए। महाराज, जब तक आप प्रजा के साथ न्याय करेंगे, आपका राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। प्रताप, ये धर्मू जैसे साधारण किसान को सलाहकार बनाना बिल्कुल गलत फैसला है। एक किसान राजमहल की नीतियाँ क्या समझेगा? उमेश जी, मैं भी ये सोच रहा हूँ, राजा वीरेंद्र का ये फैसला उनकी कमजोरी दिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी छवि पर असर पड़े। हमें कुछ करना होगा, ये धर्मू राजमहल की प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन सकता है। महाराज, प्रजा के लिए आपकी चिंता सराहनीय है, लेकिन क्या एक साधारण किसान को इतना ऊंचा पद देना उचित है? सुमेर, मैंने ये फैसला प्रजा के हित में लिया है। धर्म का अनुभव और ईमानदारी राज्य के लिए लाभदायक होंगे। महाराज, लेकिन क्या होगा अगर प्रजा इस फैसले को आपकी कमजोरी समझे? सुमेर, एक राजा की ताकत उसकी प्रजा का विश्वास होता है और मुझे विश्वास है कि धर्मू इस जिम्मेदारी को निभाएगा। संत जी, मैंने अपनी मेहनत से ये स्थान पाया, लेकिन अब दरबार के लोग मुझे नीची नजरों से देखते हैं। क्या मैं यहाँ के योग्य नहीं हूँ? धर्मू, याद रखो, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है। अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं, तो किसी की नाराजगी तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन संत जी, क्या मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए? मैं अपनी खेती में खुश था। धर्मू, अगर हर सच्चा इंसान पीछे हट जाएगा, तो अन्याय करने वालों को कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। तुम्हें अपने स्थान पर डटे रहना होगा। वीरेंद्र, मैंने तुम्हें युद्ध के समय सहायता दी थी। अब समय आ गया है कि तुम वो ऋण चुकाओ। अगर नहीं चुका सकते तो अपनी सीमा के 3 गांव मुझे सौंप दो। हरिदेव, वो समय कठिन था, लेकिन आज मेरी प्रजा के लिए इन गांवों को खोना असंभव है। तो फिर ये तय है कि मैं अपनी सेना भेजकर इन्हें छीन लूंगा। तुम्हारे पास केवल 7 दिन है। महाराज, हमें ये ऋण चुकाना होगा, लेकिन प्रजा की कीमत पर नहीं। हमें कोई और उपाय निकालना होगा। धर्मू, तुम्हारे पास कोई सुझाव है? अगर आप अनुमति दें तो मैं हरिदेव से बात कर सकता हूँ। तुम एक किसान, वो तुम्हारी बातें क्यों सुनेगा? महाराज, कभी कभी सादगी और सच्चाई वो काम कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती। महाराज हरिदेव, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसान, तुम जैसे लोग दरबार में सवाल पूछने के योग्य नहीं होते, लेकिन पूछो। यदि कोई आपके खेतों से फसल छीन ले, तो आप क्या करेंगे? मैं उसे रोकूंगा। वो मेरी मेहनत की कमाई है। तो फिर आप राजा वीरेंद्र से उनके गांव क्यों छीनना चाहते हैं? वो उनकी प्रजा की मेहनत और उनकी आत्मा है। ये ऋण का सवाल है, ये न्याय है। न्याय का मतलब केवल कानून नहीं, बल्कि सहानुभूति भी है। अगर राजा वीरेंद्र आपके ऋण को समय पर नहीं चुका पाए, तो क्या ये सही है कि उनकी प्रजा को सजा मिले? महाराज हरिदेव, आप स्वयं भी राजा हैं। क्या आपकी प्रजा ये देखना चाहेगी कि आप दूसरे राज्य के निर्दोष लोगों को कष्ट दें? तुम लोग मुझे भावनाओं में बहाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। महाराज, अगर आप हमें और थोड़ा समय दें, तो हम आपका ऋण चुकाने का उपाय करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 7 दिन और हैं, लेकिन याद रखना, अगर समय पर ऋण नहीं चुका सके तो मैं इन गांवों को ले लूंगा। महाराज, हमें अपनी प्रजा से मदद मांगनी होगी। हर घर से थोड़ा योगदान इकट्ठा करें। जब प्रजा आपके साथ होगी, तो हरिदेव भी समझ जाएंगे कि हमारी एकता को तोड़ना आसान नहीं है। ये जोखिम भरा है, लेकिन मैं अब तुम पर भरोसा करता हूँ। सुमेर, प्रताप, इस योजना को लागू करो। महाराज, मुझे ये विचार सही नहीं लगता। प्रजा पहले से ही कष्ट में है। सुमेर, अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रजा के साथ खड़े हों। धर्मू की योजना को आगे बढ़ाओ। वीरेंद्र, तुम्हारी प्रजा के इस साहस को देखकर मैं अपना दावा छोड़ता हूँ। ये तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। महाराज हरिदेव, न्याय और दया ही सच्चे राजा की पहचान होती है। आपने आज ये साबित कर दिया। धर्मू, तुम्हारा साहस और बुद्धिमानी इस राज्य का सबसे बड़ा धन है। प्रताप, अब तो देख ही लिया, ये किसान सबकी नजरों में हीरो बन गया है। सच कह रहे हो सुमेर जी, राजा वीरेंद्र अब हर फैसले में इसी किसान के सुनते हैं। ये हमारी स्थिति के लिए खतरा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ये धर्मू हमें पूरी तरह हाशिए पर कर देगा।
सुमेर जी, राजा को समझाना इतना आसान नहीं होगा। वो इस किसान पर पूरा भरोसा करते हैं। फिर हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि राजा स्वयं इसे दोषी मान ले। ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये फंस कर रह जाएगा। प्रताप, आज रात सब कुछ तय कर लिया जाएगा। चोरी के गहने इस किसान के घर में छुपा दो। ठीक है सुमेर जी, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन क्या ये पकड़ा नहीं जाएगा? पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, राजा के सामने सबूत होगा और राजा कभी किसान की बात पर विश्वास नहीं करेगा। महाराज, राज्य में एक बड़ी चोरी हो गई है, लेकिन इससे भी अधिक दुखद यह है कि चोरी किए गए गहने धर्मू के घर बरामद हुए हैं। सुमेर, यह असंभव है। धर्मू ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, हम भी यही सोचते थे, लेकिन सबूत खुद बोल रहे हैं। आप स्वयं जांच कर सकते हैं। मैं इस मामले की गहन जांच कराऊंगा। धर्मू को तुरंत दरबार में बुलाया जाए। धर्मू, क्या ये सच है कि चोरी के गहने तुम्हारे घर से मिले हैं? महाराज, ये झूठ है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। धर्मू, हर दोषी यही कहता है, लेकिन सबूत तुम्हारे खिलाफ है। पिताजी, धर्मू ने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है। मुझे लगता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा है। महाराज, सच्चाई सामने आने में समय लगता है। हमें धर्मू को दोषी ठहराने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए। धर्मू, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, तुम्हें सलाहकार के पद से हटाया जाता है। महाराज, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास है, सच्चाई जल्द सामने आएगी। संत जी, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? धर्मू, सच्चाई के लिए जो लड़ाई लड़ता है उसे हमेशा जीत मिलती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धर्मू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हमें गवाह और सबूत इकट्ठे करने होंगे। रघु, क्या तुमने कुछ संदिग्ध देखा है? धर्मू भैया, मैंने मंत्री सुमेर और प्रताप को रात के समय आपके घर के पास संदिग्ध गतिविधियों में देखा था। मुझे लगता है उन्होंने ही ये साजिश रची है। रघु, क्या तुम ये बात दरबार में कहोगे? हाँ भैया, सच्चाई के लिए मैं सब कुछ करूँगा। महाराज, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह लाया हूँ। रघु ने पूरी घटना देखी है। महाराज, मैंने मंत्री सुमेर और सैनिक प्रताप को धर्मू के घर में गहने छुपाते हुए देखा। ये उनकी साजिश थी। ये झूठ है महाराज, ये सब धर्मू की चाल है। महाराज, रघु जैसा साधारण व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर झूठ नहीं बोलेगा। पिताजी, अब सच सामने आ चुका है। सुमीर और प्रताप ने षड्यंत्र रचा था। सुमेर, प्रताप, तुमने राज्य के खिलाफ साजिश रची। तुम्हें इसके लिए कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, ये हमारी गलती थी। तुम्हारी माफी से वो विश्वास वापस नहीं आ सकता जो तुमने तोड़ा है। तुम दोनों को राज्य से निर्वासित किया जाता है। धर्मू, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। महाराज, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा का विश्वास होता है। जब तक राज्य में न्याय होगा, प्रजा खुश रहेगी। महाराज, आपने ये साबित कर दिया कि सच्चे राजा वही होते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारते हैं। पिताजी, इस राज्य का भविष्य अब उज्जवल है। ये सब तुम लोगों की मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। इस राज्य को और महान बनाएंगे। महाराज, अब इस राज्य की एक नई शुरुआत होगी। महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। धर्मू, तुम्हारा हक बनता है। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि प्रजा पर राजा का अत्याचार केवल एक राजा की शक्ति का दुरुपयोग है? धर्मू, मुझे स्वीकार करना होगा कि पहले मैं यही सोचता था कि एक राजा का आदेश अंतिम होता है, लेकिन तुमने और संत गोविंद ने मेरी सोच बदल दी। महाराज, एक सच्चे शासक का उद्देश्य अपनी प्रजा की सेवा करना होता है। जब तक प्रजा को सम्मान और न्याय नहीं मिलेगा, राज्य सशक्त नहीं बन सकता। पिताजी, ये समय हमारे राज्य के लिए एक नई शुरुआत का है। हमें हर वर्ग, हर किसान और हर मजदूर की आवाज सुननी होगी। महाराज, मैं एक किसान हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बिताई है। राजा और प्रजा के बीच जो दूरी है, उसे मिटाने का समय आ गया है। तुम सब सही कह रहे हो। आज से मैं हर महीने एक दिन प्रजा के बीच बिताऊंगा और उनकी समस्याओं को खुद सुनूंगा। महाराज, ये पहली बार है जब हमने आपको हमारे बीच देखा है। हमें लगता है कि अब हमारी परेशानियां कम होंगी। रामलाल, ये मेरा कर्तव्य है। मैं वादा करता हूँ कि अब से हर किसान और मजदूर को न्याय मिलेगा। महाराज, अगर हर राजा आपकी तरह होता तो कोई गरीब भूखा नहीं सोता। सोहन, यही बदलाव का समय है। अगर राजा और प्रजा साथ मिलकर काम करेंगे तो ये राज्य स्वर्ग बन जाएगा। महाराज, अब मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। मुझे अपने गांव लौटने की अनुमति दे। धर्मू, तुम्हारे बिना ये राज्य अधूरा लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने खेतों की देखभाल करनी है। तुम्हें किसी भी समय मेरी आवश्यकता हो, मुझे याद करना। धर्मू, तुम्हारी ईमानदारी और साहस हमेशा इस राज्य को प्रेरित करेगा। धर्मू, तुमने हमें सिखाया है कि एक सच्चा नायक वही होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव हुआ। मेरा विश्वास है कि ये राज्य अब हमेशा न्याय और सच्चाई के पथ पर चलेगा।
ये राज्य अब सच्चे अर्थों में हमारा है। एक नई शुरुआत का समय आ चुका है।